नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं लेटर एनालॉजी की ट्रिक्स। अब आपने अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पे आप लोगों को ये दो पेयर दे देगा, एक रेशो के सिंबल से सेग्रीगेट करके और अगला पेयर का नेक्स्ट लेटर या पूरा का पूरा पेयर पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्या ट्रिक्स लगती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसी तरीके के डेली वीडियोस में आप सबके लिए लेके आती हूं एग्जैक्टली दोपहर 2 बजे। तो इन सारे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लेटर एनालॉजी की कुछ ट्रिक्स के साथ। तो अगर मैं बात करती हूं लेटर एनालॉजी की, तो आपको अक्सर ही इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पूरे के पूरे लेटर पेयर यानी कि 4 लेटर और ये 4 सबका एक साथ लॉजिक नहीं निकालना है, हमें एक एक करके लॉजिक निकालते चलना है ताकि हमारा आंसर जल्दी आ सके एलिमिनेशन के थ्रू। अब ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू इस आंसर को निकालेंगे। आइए देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन हमसे कहता है आपको सबसे पहले बी से जाना है ए तक। आपको सबसे पहले बी से ए तक जाना है। अब आप बी से ए तक कैसे आएंगे भाई? बी से एक पहले आता है ए -1, एक लेटर जस्ट पहले। अब पी से जस्ट पहले तो क्या आता है? ओ। पी से जस्ट एक लेटर पहले आता है ओ, तो हमारा जो आंसर होगा वो ओ से शुरू होगा। अब हमने देखा ये आर से था, ये एल से था, ये एल से था, तो यहां पे 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। एक जो ऑप्शन बच रहा है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। यहां पे क्या बोलता है, लेट्स सी यहां पे क्या बोलता है। अब आपने देखा ए से आप सी तक आ रहे हो। ए से सी तक आने का क्या तरीका है? हम प्लेस वैल्यूज को अगर देखें तो हमारे पास प्लेस वैल्यूज में ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो उसके तरीके से भी बताऊंगी। और सी होता है हमारा 3। अब आप 1 से लेके 3 तक जब जाते हो तो हम यहां पे प्लेस वैल्यू में कर रहे हैं +2 किया। ठीक है, तो आप ई में भी +2 करो। ई में +2 करेंगे, ई के बाद एफ और जी। जी से आंसर शुरू होगा, लेकिन यहां पे एलिमिनेशन से हमारा आंसर नहीं आया। तो मैंने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन गया, एक को ही चले जाने देते हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। ये ऑप्शन हमारा जा चुका है। नेक्स्ट लेटर जेड होता है। जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 और x होता है 24। यहां से हमने 2 माइनस किया, -2 किया। ठीक है, -2 अगर करेंगे v होता है 22 और 22 से 2 पहले आता है 20। 20 यानी कि t, 20 यानी कि t 20 मैचेस होते हैं, उससे याद कराई है प्लेस वैल्यू आप लोग को कई बार। तो यहां पे g के बाद आएगा t। अब g के बाद t आएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। यहां पे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था। आप प्लेस वैल्यू से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप इसको ऑपोजिट लेटर से भी कर सकते हैं। कैसे? ए का ऑपोजिट होता है बी, ए का ऑपोजिट होता है जेड और बी का ऑपोजिट होता है वाई। ऑपोजिट लेटर। ठीक है, आपने यहां पे देखा ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया। ठीक है, ई लिया, एफ लिया, अगला लेंगे जी और एच। जी का ऑपोजिट होता है टी, जीटी रोड से याद किया है। एच का ऑपोजिट होता है एस, हाई स्कूल से याद किया है। GTHS ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से मैंने यहां पे आप लोगों को करना बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अब यहां क्या बोला गया। यहां तो डिफरेंस बहुत ज्यादा लग रहा था, तो ऑप्शंस को हमने देखा हमारे पास सारे ही ऑप्शन जो हैं वो वाई से शुरू हैं। तो मैं पहला लेटर देख के क्या करूंगी, मैंने सीधा दूसरा लेटर देखा। दूसरा लेटर होता है सी यानी कि 3, के यानी कि 11, किंग्स 11 पंजाब। 3 से 11 तक आने के लिए आपने 8 जोड़ा है, 8। अब एस होता है 19, 19 में 8 जब जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा? 27। कहोगे मैम लेटर तो हमारे पास सिर्फ 26 ही होते हैं। कोई बात नहीं, घटा दो 1 यानी कि ए आएगा। यहां पे Z था, यहां पे B था, 2 ऑप्शन हमारे चले गए। ठीक है,
ए और डी हमारे ऑप्शंस जा चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ बी और सी, जिनमें वाई ए सी कॉमन है। हम सिर्फ लास्ट लेटर अब देखेंगे। जी होता है 7 और ओ होता है 15। हमने फिर से एक बार 8 जोड़ा है। डब्ल्यू होता है 23। अब 23 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 23 में 8 जोड़ने पे आएगा 31। लेटर तो सिर्फ 26 होते हैं ना, बचा 5 यानी कि ई। तो YACE ये होगा हमारे सवाल का सही जवाब। YACE ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। आइए इस पे चलते हैं, इस सवाल को देखेंगे जरा। BCFGHILMNORQ। अब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बी के बाद सी आता है, एच के बाद आई, एन के बाद ओ, तो जो भी लेटर होगा हमारा वो नेक्स्ट लेटर लिखेंगे। टी के बाद यू आता है, टी के बाद यू, टी के बाद यू। ऑप्शन नंबर सी हो गया सवाल का सही जवाब। 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया हमने क्वेश्चन का सही आंसर। आप देखो हर एक क्वेश्चन में हमको अलग अलग लॉजिक मिल रहे हैं और बेहतरीन लॉजिक्स मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे। यहां पे क्या बोला गया है हमसे? हमने अगर इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो हम तुरंत आंसर कर लेंगे। प्लेस वैल्यूज यहां पे करनी है। और अगर हम ऑप्शन में देखें GIEE, पहला लेटर निकालेंगे और बाय चांस ई आ गया तो फिर से निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, हम सारे ऑप्शंस के आखिरी लेटर को देख ले, सब अलग है, तो हम सिर्फ आखिरी लेटर में लॉजिक निकालेंगे। Q होता है 17 और B होता है 2। अब 17 से 2 तक जाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, हमने या तो 15 घटा दिया तो हम पीछे B तक आ गए। अब 17 से B तक अगर हमें आगे से जाना है तो देखो हमें 26 लेटर होते हैं। 17 से 26 हम पहुंचे 9 और 9 में 2 जोड़ दिया 11। हम 11 जोड़ के पहुंच गए। हम 11 जोड़ के पहुंच गए। या तो 15 घटाएंगे या तो 11 जोड़ेंगे, बस 2 लॉजिक लग रहे हैं। V होता है 22। बेटा 22 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 यानी कि G। आप देखो कोई भी ऑप्शन है जिसमें G था? 7 यानी कि G। कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें G था? नहीं था। तो अब हम 11 जोड़ने की कोशिश करेंगे। V होता है 22। 22 में 11 जोड़ोगे आता है 33। बेटा लेटर तो हमारे पास सिर्फ 26 ही होते हैं ना, लेटर तो हमारे पास सिर्फ 26 ही होते हैं। हमारे पास यहां पर भी आता है 7, हमारे पास यहां पर भी आता है 7। तो अब क्या करेंगे? यहां पे आके लॉजिक हमारा फेल होता है। यहां पे आके हमारा लॉजिक फेल होता है, तो हम इस लॉजिक के संग आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। हम इस लॉजिक के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? अब आप इन लेटर्स के अंदर देखो, Z से पहले आता है Y, R से पहले आता है Q, K से पहले आता है J, C से पहले आता है B, -1 किया, P से पहले O, पहला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, सेकेंड एंड फोर्थ लेटर, यहां पे भी -1 हुआ। G से पहले H, B से पहले G के बाद H आता है +1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा चला गया। I के बाद J आता है, E से पहले D, L से पहले K, ऑप्शन नंबर C होगा हमारे सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, क्लियर हो गया? तो आप लोगों को इसी टाइप की डेली बेसिस पे ट्रिक वीडियोस लेके मैं आप सबके सामने आती हूं दोपहर 2 बजे। तो 2 बजे के इस ट्रिक वीडियो को जरूर देखना है। नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के डिटेल्ड ट्रिक्स वीडियोस के लिए डेली बेसिस पे हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है वंदे भारत बैच। इस वंदे भारत बैच में आप लोगों को हम बेसिक से लेके सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। हमारे एप्लीकेशन का नाम है लैब, हमारी वेबसाइट का नाम है lab.live। आप lab.live वेबसाइट पर आएंगे, हमारी लाइव कोर्सेज में आएंगे, वहां पे आप ये वंदे भारत बैच देखेंगे जिसमें आपको हम पूरा का पूरा आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस यानी कि रीजनिंग, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इन 5 सब्जेक्ट्स की बेसिक से लेकर लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस में जो पढ़ाएंगे वो क्लास वर्क एंड होमवर्क PDF मिलेगा।
लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहेगी और जिन भी स्टूडेंट्स को समय नहीं मिलता है डेली पढ़ने का, उनके लिए ये प्री रिकॉर्डेड बैच भी पूरा इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। जिनको प्रैक्टिस करनी है उनके लिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट भी इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। बैच का ओरिजिनल कॉस्ट है 1299, लेकिन फिलहाल आपको एक स्पेशल डिस्काउंट के चलते ये मिल रहा है सिर्फ 499 का। सिर्फ 499 का आपको ये बैच मिल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आपको इससे भी कम प्राइस पे ये बैच मिल जाए, यानी कि 499 से भी कम अगर आपको प्राइस चाहिए, तो उसके लिए एक कूपन कोड बता रही हूं, लैब 312। इस कूपन कोड का जब आप यूज करोगे तो आपको 499 से भी कम प्राइस पे डिस्काउंट पे आपको ये बैच मिल जाएगा। तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के डेली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एंड कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको आज के इस वीडियो की ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।